क्या होगा अगर पैरों पर हल्का सा दबाव आपके शरीर के गहरे दर्द को दूर कर सके? सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन अक्सर सबसे बड़े रहस्य सबसे साधारण चीजों में छिपे होते हैं। सदियों से बौद्ध भिक्षु और पारंपरिक चीनी चिकित्सा के ज्ञानी यह मानते आए हैं कि पैर सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, वे एक ऐसा नक्शा है जो आंतरिक अंगों, ऊर्जा मार्गों और यहां तक कि शारीरिक और मानसिक कल्याण से जुड़ा होता है। जब पीठ, घुटनों या जोड़ों में दर्द होता है तो आमतौर पर लगता है कि समस्या वहीं है जहां दर्द है, लेकिन असली जड़ अक्सर कहीं और होती है। हैरानी की बात यह है कि हर बार महंगे या जटिल इलाज की जरूरत नहीं होती। कई बार बस पैरों के तलवे पर सही बिंदु को सक्रिय करना, यहां तक कि एक सामान्य पट्टी या पैच से शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों को राहत दे सकता है। यह दृष्टिकोण जितना पुराना है उतना ही बुद्धिमान भी। सिर्फ शारीरिक राहत ही नहीं देता, यह और भी बहुत कुछ दे सकता है। इस राह पर चलते हुए आप अपने शरीर में आजादी का एक नया एहसास पा सकते हैं। मैंने इसे स्वयं अनुभव किया है। मैं जानती हूं कि जब शरीर बोझ लगने लगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन एक दिन मुझे एक मूलभूत बात समझ आई। शरीर से लड़ने की नहीं, बल्कि उसके साथ सहयोग करने की जरूरत है। इसीलिए आज मैं आपको एक विशेष बिंदु के बारे में बताना चाहती हूं, जिसने मेरी सेहत को देखने का नजरिया बदल दिया। पैरों के तलवे के बीच में एक बिंदु होता है जिसे योंग छुआन कहा जाता है, जिसे प्राचीन काल में जीवन ऊर्जा का स्रोत माना जाता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार यह बिंदु आंतरिक संतुलन की पुनः प्राप्ति का द्वार है। इसे उत्तेजित करने से न केवल पीठ के निचले हिस्से और जोड़ों में तनाव कम हो सकता है, बल्कि नींद की गुणवत्ता में सुधार और शरीर में हल्कापन भी महसूस हो सकता है। प्राचीन चिकित्सकों का मानना था, एक अत्यंत शक्तिशाली सत्य में जहां प्रवाह नहीं होता वहां दर्द होता है, लेकिन जहां ऊर्जा प्रवाहित होती है वहां जीवन फिर से जागृत होता है। पीढ़ियों से इन विधाओं के अभ्यासकर्ताओं ने देखा है कि निचले अंगों, विशेषकर पैरों, कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से में ऊर्जा के रुकने से अनेक परेशानियां होती हैं। और उन्होंने एक अद्भुत बात खोजी। जब इस ऊर्जा को फिर से सक्रिय किया जाता है और शरीर को उसका प्राकृतिक प्रवाह लौटाया जाता है तो दर्द धीरे धीरे गायब होने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि उपचार की शुरुआत हमेशा वहीं से नहीं होती जहां दर्द महसूस होता है। अगर घुटनों में दर्द हो तो आमतौर पर हम कोई मरहम वहीं लगाते हैं। अगर पीठ में दर्द हो तो वहां गर्माहट देते हैं। लेकिन पूर्वी चिकित्सा का दृष्टिकोण अलग है। वहां सिखाया जाता है कि उपचार के लिए जड़ को देखना चाहिए, न कि केवल शाखाओं को। और वो जड़ अक्सर पैरों में होती है। पैर हमारे पूरे शरीर की प्रतिक्रिया प्रणाली का केंद्र होते हैं। यहीं से शरीर के प्रमुख ऊर्जा मार्ग शुरू होते हैं या एकत्र होते हैं, जैसे कि यकृत, गुर्दे, तिल्ली, मूत्राशय और यहां तक कि पेट से जुड़े हुए चैनल। हम सिर्फ दबाव बिंदुओं की बात नहीं कर रहे, ये असली ऊर्जा द्वार है जो सक्रिय होने पर शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्ति को जगा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु हमेशा पैरों की देखभाल को एक गहरे अर्थ के साथ जोड़ते थे। उनके लिए पैरों को छूना केवल सम्मान का संकेत नहीं था, बल्कि शुद्धिकरण और पुनर्यौवन का भी कार्य था। वे जानते थे कि जब वे पैरों की देखभाल करते हैं तो वे पूरे अस्तित्व की देखभाल कर रहे होते हैं। पैर मालिश केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की ध्यान साधना थी। शरीर को मंदिर मानकर उसका पवित्र रूप से सम्मान करने का तरीका। उनका दृढ़ विश्वास था कि संतुलित पैर भावनात्मक स्थिरता और पृथ्वी से जुड़ेपन को बनाए रखने में मदद करते हैं। पारंपरिक शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि मन को ठीक करना है तो शुरुआत एड़ी से करो। यह दर्शन केवल रूपक नहीं था, बल्कि एक अत्यंत व्यावहारिक दृष्टिकोण था। पैरों में कुछ विशिष्ट बिंदु होते हैं जिन्हें उत्तेजित करने पर अनेक शारीरिक समस्याओं से राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए उद्भव स्रोत योंगक्वान नामक बिंदु, जो उंगलियों और पैर के बीच के केंद्र में स्थित एक छोटे से गड्ढे में होता है, गुर्दों को सक्रिय करने
और हड्डियों व जोड़ों को मजबूत बनाने से जुड़ा होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु तैक्शी है, जो अंदरूनी टखने के पास होता है और पीठ के निचले हिस्से और घुटनों के दर्द से राहत दिलाने में सहायक होता है। साथ ही रीढ़ की हड्डी की सेहत को भी सुधारता है। कुनलुन नामक बिंदु, जो टखने के बाहरी किनारे पर होता है, पीठ के निचले हिस्से को शिथिल करने और जोड़ों व सिर दर्द को कम करने के लिए जाना जाता है। सनिनजियाओ बिंदु, जो अंदरूनी टखने के 3 अंगुल ऊपर होता है, यकृत, तिल्ली और गुर्दे के ऊर्जा चैनलों से जुड़ा है और पुराने दर्द के मामलों में उपयोगी होता है। जूली नामक बिंदु, जो पैरों के तलवे के मेहराब के केंद्र में होता है, घुटनों के दर्द और गठिया के इलाज में अक्सर उपयोग किया जाता है। इन सभी बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण है योंगक्वान। इसका सही तरीके से सक्रिय होना न केवल हड्डियों और जोड़ों के तंत्र को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाह को बेहतर बनाने का द्वार भी खोलता है। अंगूठे के नीचे के गद्दीदार हिस्से और पैर के केंद्र के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिसे पारंपरिक चीनी चिकित्सा में वह स्थान माना जाता है जहां से ची नामक जीवन ऊर्जा पूरे शरीर में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे शरीर पैरों से लेकर सिर तक जागृत हो जाता है। जब इस क्षेत्र की मालिश की जाती है या उस पर औषधीय पौधों का पैच लगाया जाता है तो कई लाभ मिलते हैं। गुर्दों की ऊर्जा सक्रिय होती है, जो कि इस परंपरा के अनुसार हड्डियों, जोड़ों और रीढ़ की सेहत के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस तरह की उत्तेजना से चिंता कम करने, नींद की गुणवत्ता में सुधार, विषाक्त पदार्थों के निष्कासन को बढ़ावा देने और पीठ, घुटनों और पैरों में संचित तनाव को दूर करने में भी मदद मिलती है। यह एक ऐसा क्षण होता है जहां आप रुकते हैं, सुनते हैं और दोबारा जुड़ते हैं। एक तरह की शांति होती है जिसे केवल तब महसूस किया जा सकता है जब शरीर का दर्द शांत हो जाए। दिल की धीमी धड़कन, बिना प्रयास की गई सांस और अपने भीतर घर लौट आने का एहसास। बौद्ध भिक्षु सिखाते हैं कि पीड़ा कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है। यह हमें नष्ट करने नहीं, बल्कि जागृत करने आती है। हमने लंबे समय तक शरीर को एक मशीन की तरह माना है। कुछ खराब हो जाए तो उसे ठीक करना है, लेकिन पूर्वी दृष्टिकोण के अनुसार शरीर एक मंदिर है और हर दर्द एक प्रार्थना है जिसे हमने अनसुना कर दिया है। जब आप समय निकालकर प्राकृतिक पैच लगाते हैं या ध्यानपूर्वक पैरों की मालिश करते हैं और शांतिपूर्वक श्वास लेते हैं, तो आप अपने शरीर से मौन में कहते हैं, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। यह अनुष्ठान संध्या के समय शुरू होता है। आप अपने पैरों को विश्राम के लिए तैयार करते हैं। गुनगुने पानी से एक टब भरते हैं, उसमें समुद्री नमक की एक मुट्ठी और लैवेंडर या नीलगिरी के आवश्यक तेल की कुछ बूंदें डालते हैं। अपने थके हुए पैरों को उसमें डुबोते हैं और बस मौन में रहते हैं, जैसे दिन का सारा तनाव उस पानी में घुल जाता है। पैरों की कोमल मालिश के लिए सभी ऊर्जा बिंदुओं का गहरा ज्ञान आवश्यक नहीं है, बस पूर्ण ध्यान देना पर्याप्त है। उंगलियों को सहलाएं, पैड्स के नीचे हल्का दबाव डालें और पैर के आर्च को धीरे धीरे गूंधें। आप प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक तेलों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी उपस्थिति और इरादा। विशेष ध्यान दें योंगछुआन बिंदु पर, जिसे पारंपरिक चीनी चिकित्सा में जीवन का स्रोत माना जाता है। इसे उत्तेजित करने से वह ऊर्जा चैनल सक्रिय होता है जो सीधे गुर्दों से जुड़ा होता है। वे अंग जो इस परंपरा के अनुसार हड्डियों, जोड़ों और रीढ़ की सेहत के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस बिंदु की मालिश करने से थकान के बाद ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है। पीठ के निचले हिस्से में जमा तनाव मुक्त होता है। ची का आंतरिक संतुलन सुधरता है। गहरी नींद को बढ़ावा मिलता है और एक स्थिरता की भावना प्राप्त होती है। मालिश के बाद डिटॉक्स पैच लगाना केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं है, यह एक देखभाल का कार्य है, एक अर्थपूर्ण अनुष्ठान। यह दिन को अपने शरीर के प्रति सम्मान के साथ समाप्त करने जैसा है। पौधों की बुद्धि, प्राकृतिक गर्मी और प्राचीन चिकित्सा पर विश्वास करते हुए पूर्वी दर्शन में नमी युक्त गर्मी की बात की जाती है। एक सूक्ष्म सूजन, एक गहरी थकान जो अव्यक्त विषाक्त भावनाओं के साथ जमा हो जाती है।
यदि आप लंबे समय तक नहीं रोते तो शरीर आपके लिए दर्द के माध्यम से रोना शुरू कर देता है। पैरों के लिए डिटॉक्स पैच छोटी खिड़कियों की तरह काम करते हैं जो उस जमा हुए भार को मुक्त करने के लिए खुलती हैं। ये आमतौर पर बांस और लकड़ी के पाउडर जैसे घटकों से बने होते हैं जो शरीर से अनावश्यक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। पैच में मौजूद सिरका नमी और विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, जबकि टूरमलाइन रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करता है और सूक्ष्म परिसंचरण में सुधार करता है। वहीं अदरक, आर्टेमिसिया और कमल के प्राकृतिक अर्क में शांतिदायक प्रभाव होता है जो सूजन को कम करने और शरीर को शिथिल करने में मदद करता है। पैच से निकलने वाली कोमल गर्मी धीरे धीरे योंग छुआन बिंदु को गर्म करती है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। पहले पैरों से ऊपर की ओर, फिर रीढ़ के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। यह केवल लगाओ और भूल जाओ का कार्य नहीं है, यह उससे कहीं अधिक है। यह अपने आप से पुनः जुड़ने का एक तरीका है। यह महसूस करने का कि शरीर कोई बाधा नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और जीवंत मार्गदर्शक है। जब दर्द गायब हो जाता है तो हम केवल गतिशीलता ही नहीं, बल्कि जीवित होने की निश्चितता, शक्ति और नव जीवन की भावना को पुनः प्राप्त करते हैं। यह उम्र बढ़ने का प्रभुत्व नहीं है, यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह छोटे कदमों का मार्ग है, क्योंकि जब हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं दैनिक क्रियाओं के माध्यम से, तभी हम आंतरिक सामंजस्य और शक्ति तक पहुंचते हैं। और ये छोटे छोटे दैनिक कार्य न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना और फिर से पूर्ण महसूस करना संभव है। यदि आप और अधिक मूल्यवान ज्ञान चाहते हैं, यदि आप सौभाग्य, कल्याण और मजबूत स्वास्थ्य को आकर्षित करने में रुचि रखते हैं, तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहां मैं सफलता प्राप्त करने और पूर्णता से जीने के लिए सर्वोत्तम तकनीकों और विधियों को साझा करता हूं। इस वीडियो के विवरण में आपको लिंक मिलेगा। अपने जीवन को बदलने का अवसर न गंवाएं।